अगर आप सही खाएं और अपने शरीर के साथ कुछ चीजें करें, आप अपनी नींद की जरूरत कम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा आलसी हो गया हूं और अब मैं लगभग 4.5 घंटे सो रहा हूं। हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए ताकि हमारा जीवन अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाए, खासकर कॉलेज या स्कूल जाने वाले छात्र के लिए? तो भोजन कैसा होना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। भोजन कोई धर्म नहीं है, भोजन कोई संस्कृति नहीं है, भोजन बस इस मशीन के लिए ईंधन है। हाँ, स्वाद को लेकर सांस्कृतिक पहलू हो सकते हैं। समय के साथ भोजन पर धार्मिक रंगत भी चढ़ सकती है, लेकिन मूल रूप से भोजन इस शरीर के लिए ईंधन है। तो किस तरह के भोजन से ये अपने अंदर कम से कम संघर्ष से काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा असरदार होगा? तो मान लीजिए आपने पेट्रोल कार खरीदी और उसमें डीजल भर दिया। ये फिर भी थोड़ा बहुत चल लेगी, लेकिन अपने बेहतरीन स्तर पर नहीं चलेगी। इसी तरह आप तरह तरह का खाना खा सकते हैं और फिर भी शरीर किसी तरह चलता है। लेकिन जिन संप्रदायों ने सावधानी से खाना खाया है, आप साफ तौर पर उनके काम करने के तरीके, बुद्धि के स्तर वगैरह में एक स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। तो भारत में हमने अलग अलग लोगों के लिए भोजन अलग अलग तरह से तय किया। अगर आप मेहनत का काम करते हैं तो आप एक तरह से खाते हैं, क्योंकि आपको शारीरिक मजबूती चाहिए। अगर आप किसी तरह का व्यापार और दूसरे किस्म की गतिविधियां कर रहे हैं तो आप अलग खाना खाते हैं। अगर आप सैनिक हैं तो आपका भोजन अलग होता है। और अगर आप पढ़ाई, आध्यात्मिक प्रक्रिया और जीवन के सूक्ष्म पहलुओं में हैं तो आप अलग खाना खाते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसी चीज पर फोकस रहना सबसे बड़ी चुनौती होती है। वो कोर्स की बेकार किताब, मुझे माफ करें, The wonderful textbook. वो शानदार किताब जो लिखी गई है वो औसत बुद्धि वालों के लिए लिखी गई है। ये सबके समझ पाने के लिए है। ये बहुत बुद्धिमान छात्रों के लिए नहीं लिखी गई है। ये एक आम नुस्खे के रूप में लिखी गई है जो हर कोई समझ जाए। लेकिन कोर्स की उसी किताब को पढ़ना बहुत सारे लोगों के लिए कितनी मेहनत का काम है। उसे समझने के लिए उन्हें 10 बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप बिस्तर में लेटकर एक प्रेम कहानी पढ़ते हैं, आपको हर शब्द याद रहता है। हाँ या ना? कैसे? तो आप में यादाश्त की कमी नहीं है, आप में फोकस की कमी नहीं है। बस इतना है कि कोर्स की किताब और आप में तालमेल नहीं हो पा रहा है। Working. तो आपको एक ऊंचे स्तर के फोकस, एक ऊंचे स्तर की भागीदारी की जरूरत है। और एक छात्र के लिए एक दूसरा बड़ा दुश्मन ये है कि ये किताब नींद की गोली का काम करती है। जैसे ही आप इसे खोलते हैं, सिनेमा जाते हैं तो आप 2 बजे तक जगे रहते हैं। 9 बजे किताब खोलते, उसी समय आप लुढ़क जाते हैं। तो नींद दूसरी बड़ी दुश्मन है। तो आप किस तरह का खाना खाएं ताकि शरीर में जड़ता न रहे? योगिक पद्धति में इसे हम ऐसे देखते हैं। तमस, रजस और सत्व की बात करते हैं। तमस का मतलब है जड़ता, रजस का मतलब है गतिविधियां लेकिन कोई संतुलन नहीं, सत्व का मतलब है पूरी तरह से संतुलित ऊर्जा। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक बहुत संतुलित किस्म की ऊर्जा चाहिए, क्योंकि आपको एक ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना होता है जिसमें आपकी स्वाभाविक रुचि नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री मेल खाती हो। अगर आपकी केमिस्ट्री तालमेल में है तो आप हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं, है ना? यहाँ रुचि नहीं है लेकिन आपको उस पर फोकस करना पड़ता है। इसके लिए आपको संतुलन और एक स्थिर मन चाहिए। इसके लिए आपको एक खास तरह से खाने की जरूरत है। सरलता से कहें तो भोजन आपके शरीर में आहार नली से गुजरता है। आपके मुंह से मल द्वार तक एक पाइप है। पाचन प्रक्रिया के अलग अलग चरणों से होता हुआ ये उससे गुजरता है। आप में से कई लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। हाँ, ये आहार नली से जाता है। अब शुरुआत होती है होठों से। यहां अगर आप सारे शाकाहारी और मांसाहारी जीवों पर गौर करें, अगर आप पशु जगत को देखें तो शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर, ये दुनिया में जानवरों के 2 मुख्य विभाजन हैं। एक वनस्पतियां खाते हैं, दूसरे मांस खाते हैं।
अगर आप आहार नली की बनावट देखें तो शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में एक स्पष्ट अंतर है। इंसानी सिस्टम में हर चीज संकेत करती है कि आप स्वाभाविक रूप से शाकाहारी हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए हम मांसाहारी हो गए थे। अगर आप जबड़ों के चलाने के तरीके को देखें, सारे मांसाहारी जीव सिर्फ काटने की क्रिया करते हैं, जबकि शाकाहारी काटने और चबाने की क्रिया करते हैं। तो उनमें दाढ़ें होती हैं, लेकिन मांसाहारी जीव में फैली हुई दाढ़ें नहीं होती। उनमें बस छेनी जैसे और नुकीले दांत होते हैं। वे सभी काटने के दांतों जैसे लगते हैं, तो वे बस यही करते हैं। सारे शाकाहारी अच्छे से चबाकर खाते हैं। आपके पास कौन से दांत हैं? दोनों। तो आपको खाना चबाकर खाना चाहिए। आपको अपना